सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिगण साधुआ संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी सारी सृष्टि के मालिक हैं, कुल के मालिक हैं, सबके उत्पत्ति करता, सबके दान पोषण करने वाले, कर्मों के बंधन को काट के काल से छुड़वाने वाले बंदी छोड़ है। बच्चों, आप किस्मत वाले हो, बहुत अच्छी किस्मत लेकर जन्मे हो। आपको परमात्मा की शरण प्राप्त है कबीर साहिब की। और इस घोर कलयुग के अंदर आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि किसी से आपस में बात कर ले, कोई रिश्तेदारी में चला जा, फोन पर बात होती है बस। बाकी माया के जोड़ में दिन रात एक रखिए और कोई सेठ हुआ नहीं दिखाई देता। काल ने सबकी ऐसे ही बुद्धि फेर रखी है। काल चाहता है कि उस जीवन प्राप्त करके ये प्राणी प्रथमतः राम नाम इसका याद नहीं आवे और कोई पिछले संस्कार से प्रेरित हो तो उसको जैसे बताया था इसने परमात्मा से वार्ता हुई जब के तीर्थ व्रत तब तक मन लाऊं। तीर्थ व्रत
देवी देव पुजवाऊं, और इस तरह मैं गलत साधना पर लगा दूंगा जिनसे कोई लाभ होगा नहीं, और ये मानव अपना जीवन नष्ट कर जाएगा। और पहली बात तो ये कोशिश करता है कि इसकी सभी नास्तिक हो जाए। अब देखा दास ने देखा गांव का गांव, जिस गांव में दास का जन्म हुआ, और सभी गांव में रिश्तेदारियां थी हमारी, जहां जा गए बहुत ही नेक, ईमानदार, अच्छी नेक नीति और सभ्य इंसान होते थे, लेकिन राम के निकट नहीं थे, क्योंकि उनको ये समझ में आ गई थी, वो इतना समझ रखा था कि सब पाखंडी संत हैं, दुनिया को लूटते फिरते हैं, सारी झूठ बोलते हैं, पैसे के लिए सब ये करते फिरते हैं। अपना काम करो और अपना ठीक से ईमानदारी से जीवन कमाओ और खाओ। ये नास्तिक हुए बैठे सारे, क्योंकि सतयुग से लगे थे हम परमात्मा की भक्ति करने के लिए, उसको पाने के लिए साधनाएं की, कठिन से कठिन तप किए हम सब ने, लेकिन रास्ता ठीक ना होने से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी हाथ नहीं लगा। सतयुग से लगे थे हम भक्ति करने, कठिन तप किए, खड़े होकर, अग्नि में बैठकर, पानी में खड़े होकर, हमने वेदों को पढ़ा, ऋषियों ने हमारों ने फिर हमें बताया, तो उसके अनुसार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक 15 में केवल एक ओम नाम है। चारों वेदों में एक स्थान पर ये ओम नाम का जाप करने का संकेत है। ओम नाम का जाप काल ब्रह्म का है। हमने डट कर भक्ति करी, जैसे गांव में कोई भक्ति का मार्ग प्रदर्शन करवाया करते थे, प्रचार करते थे, वो भी कहा करते थे कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। ओम नाम का स्मरण करे तो उसकी मुक्ति हुई। अब पता चला तो कबीर साहब गरीबदास जी ने कहा ये यम के हलकारे करें, हाथों में लिए वेद, ये काल के दूत थे सारे जो गलत मार्गदर्शन कर गए। ओम नाम का जाप किया, ब्रह्मा जी ने तप किया, काल ने उसको वेद प्राप्ति से पहले आकाशवाणी की थी कि तप करो, तो ब्रह्मा जी ने वो आकाशवाणी को परमात्मा का आदेश दिया और ये अपने वंशज ब्राह्मणों ऋषियों को बता दिया। तो सब ने आकाशवाणी परमात्मा की मान के ब्रह्मा जी के बताए अनुसार तप कियो घोर, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं उन्हें 1000 तप घोर तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो, जैसे आपको बताया था श्री मद देवी भागवत के अंदर प्रथम स्कंद में प्रसंग आता है कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा अपने पिता से, पिताजी सारी सृष्टि का मालिक कौन है? कबीर साहब कहते हैं इन अब तक ये नहीं पता, संशय इनका निवारण नहीं हुआ तो किसी का भी। अब शिव जी को देख लो, वो तप करता है, समाधि लगाता है, शंकर ध्यान धरे विश्वासर अज होता ही सुख जावे, कि अभी तक उसके ये नहीं समझ में आ रही भगवान है भी कौन, ना कोई दिखा उसने समाधि में। इनसे तप आ जाता, तप से सिद्धि आ जाती है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा भगवान मालिक कौन है और किसकी भक्ति करनी चाहिए? ब्रह्मा जी ने बताया कि मैं एक बार विष्णु जी के पास गया था, मिलने, वो समाधि लगाए बैठे थे। बहुत देर के बाद उनकी समाधि खुली, तब मैंने उनसे पूछा कि हे भगवान, आप सबके मालिक हो, आप सबके रचनारे, आप किसकी ध्यान लगा रहे हो, किसकी भक्ति करते हो? विष्णु जी बोले मैं दुर्गा जी की भक्ति करता हूं और मेरे संज्ञान में इससे ऊपर कोई शक्ति, कोई भगवान नहीं है, और मैं ज्यादातर तप करता हूं, तप करके फिर सिद्धि प्राप्त हो जाती है, फिर राक्षसों से लड़ता हूं, उनको मारता हूं, कोई थोड़ा बहुत समय मिलता जब घर पे रह पाता हूं। अब ना नारद को पता, ना ब्रह्मा को पता, ये पुराणों की बात है। तो
जिनको ये सच्चा मानते हैं और न विष्णु को पता भगवान है कौन। बच्चों देखो आपकी किस्मत सराहो, आपको कितना निर्णायक ज्ञान मिला। ऋषियों ने साधनाएं की, आम साधारण व्यक्ति समझ गया कि इतना तप, इतना कठिन साधना करने से भगवान की प्राप्ति होती है, ये हमारे बस का नहीं, हम नहीं कर सकते, इसलिए अपना काम धंधे में लगे रहे, बच्चे पैदा करो काल के लिए, पालो पोसो मर जाओ। तो इन साधनाओं को गरीबदास जी ने कैसे खंडन किया है कि गलत साधना करते हैं। और देखो थोड़ी सी वाणी सुनाता हूं आपको, संत गरीबदास जी द्वारा अजब गजब ज्ञान दिया हुआ है। काम देनु एक दूजे तैया, सुरती गुजरी दोहत है बिन भैया, है गुजरी मत की मतवारी, आठ भगत उतरे निखुमारी, दूजे अमृत आनंद कंदा, पीवत होत अति आनंद, अमी महारस दूजे देनम, काम देनो दुहे दिन रैनम, या रस की मोह छाक परी है, शब्द सलोने आग बली है। यानी हमारे को सच्चा नाम मिला, सार नाम सतनाम, इसने ऐसी डीक बाल दी, ऐसी रोशनी कर दी, ऐसी लगन लगा दी, या रस की मोह छाक परी है। यानी सच्चे नाम के सेवन से जो आनंद आता है उसकी मुझे चाह है, भूख लगी है। और शब्द सलोने आग लगी है, सलोने सार नाम का है गठबंधन, गरीबदास टूटे सब बंधन। देखो कितना रहस्य भरा पड़ा है छोटी सी पंक्ति में, लास्ट वाली में, सार नाम का है गठबंधन, गरीबदास टूटे सब बंधन। सार नाम जो है एक गठबंधन है, यो नामों का एक जोड़ है। गठबंधन यानी एक से अधिक नाम का संयोग से बना है ये। जिनको सार नाम प्राप्त है वो समझते होंगे। देखो सुंदर साहिब सलोना, मूर्ति मधुर बजावे बैना, अनंत कोटि सिखियन का स्वामी, देखा दुल्हा अंतर्यामी। अब जैसे परमात्मा को निराकार बताते हैं, यहाँ गरीबदास जी स्पष्ट करते हैं, श्वेत छत्र सिर श्वेत मुकुट विराजे, श्वेत वस्त्र तन पर साजे। उसका सफेद छत्र है और सफेद ही मुकुट सिर के ऊपर रखा है और सफेद वस्त्र शरीर पर धारण किए हुए। ढोरे सुहंगम चंवर अनादम, जा नगरी नहीं वाद विवादम, सुरती कमल कैलाश कलंदर, बैठे सतगुरु धनी मुनिंदर। धनी मुनिंदर मोनी साई, है देवा दरवेश गोसाई, गांव अनहद बैन बिलासा, गगन गुफा मंदिर में बासा। एक गुमट संकट मोचन पुरुष कबीरम, समृत साहिब सुख का सीरम, कोटि कोटि गंगा और काशी, चरण कमल तुम्हारे अविनाशी। आनंद घन पद अग है ऊंचा, गरीबदास कोई पावे सूचा। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि संकट मोचन पुरुष कबीर, सब दुखों के दूर काटने वाले, दुख दूर करने वाले कबीर पुरुष हैं, कबीर परमेश्वर हैं। और परम पदार्थ सुख का सीरम, परम पदार्थ सबसे श्रेष्ठ परमात्मा और सुख का सीरम, यही सुख का दाता है। बच्चों, हमारा मोक्ष न होने का एक कारण रहा है, काल ने सबको भ्रमित कर रखा है। जैसा सृष्टि रचना के द्वारा आपको बताया गया, काल ने कहा था सबको उल्टे रास्ते ला दूंगा, किसी को सच्चा मार्ग नहीं बताऊंगा। बच्चों, आपको अमरवाणी सुना रहा हूं, अमर ग्रंथ की, जहां से दास बोल रहा है और यहां से परमात्मा ने कैसा अजब गजब करके आप तक
ये सत संदेश पहुंचाया है, इस पे अमल करना। अब देखो, काल के द्वारा भ्रमित इन पंथों के बारे में परमात्मा बताते हैं। गरीबदास जी उस ज्ञान को अपने शब्दों में इस प्रकार बताया है। अथ सठ दर्शन गमोड़ बैदा, सठ दर्शन सठ भेष कहावे, बहु विधि धूम धूम धार मचावे, तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। यानी साधना का तो ढूंढा ठा रहे हैं, यानी तैल कम सारे खेन में पता नहीं किस किस प्रकार की कठिन से कठिन साधना करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं और गीता पुराण वेद इनका पाठ करते हैं। और गरीबदास जी क्या बताते हैं, रग यजु है श्याम अथर्व, ये चारों वेद चतभंगी रे, सुख संवेद बाचे साहेब का, सोहन सा सतसंगी रे, सोहन सा सतसंगी रे। ये चारों वेद चतुर्भंगी भ्रमित ज्ञान है। इसी विषय में यहाँ कहा है, सठ दर्शन सठ बेख कहाँ में, बहुविध द्वंद्व धार मचावे, तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बहदा, यानी ये व्यर्थ है, ये भी व्यर्थ की साधना फिजूल है। चार संप्रदाय बावन द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, माला गाल हुए हैं मुक्ता, सट दल हुआ बाई बख्ता। चार संप्रदाय, 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, ये सब संस्थाएं हैं। और माला घाल हुए हैं मुक्ता, गले में माला 3-4 डाल ली, कोई कंठी माला, कोई सुमन करने वाली माला, या वैसे बड़े रुद्राक्ष के मन के ढेर सारी डाल लेते हैं। कहते हैं माला घाल हुए हैं मुक्ता, सट दल हुआ बाई बख्ता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैद है। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने, बारे बाट बिटम बलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। बैरागी घर त्याग देते हैं परमात्मा के वैराग में, चाह में, लगन में। कहते हैं जब तक सच्चा नाम, सच्ची भक्ति, पूरा सतगुरु और मूल ज्ञान नहीं होगा, कोई साधना कर ले सब वैधा है, व्यर्थ है, कति फिजूल है। गरीबदास जी कहते हैं केले की कोपीन है, फूल पान फल खाही, नरक का मुख नहीं देखते, बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज है, मनसों बिद के जाही, निस्तन फिरो उजाड़ में, नोमा लिख पावे भाई साहेब मदनी। यहां पर वही बात कही है, चार संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, माला घाल है मुक्ता, सटदल हुआ बाई बख्ता। फिर कहते हैं बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। ये बैरागी बनकर घर त्याग कर घूमते हैं, उनके विषय में बता दिया, वो तो जंगल के रोज हैं, कितना धक्के खा लो, सच्चे नाम बिना, सच्चे सतगुरु बिना और इस मूल ज्ञान बिना जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने, होए सतगुरु के बिना यह समस्या हल नहीं हो सकती। सही ठीक ठिकाने के मंत्र नहीं मिलेंगे, निशाने पर चोट नहीं लगेगी।
12 बाट बिटम बेलोरी। ओहो, सठ दर्शन में भक्ति ठगोरी। ये सठ दर्शनी है गिरी पुरी नाथ वैष्णो सन्यासी उगड़ नंगड़ नागा। कहते इनमें भक्ति गलत है, इनको ठग रखा काल में, भ्रमित कर रखा है। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। क्या स्पष्ट कर दिया कि सन्यासी 10 नाम कहावे। 10 नामी एक पंथ है और वो शिव के उपासक है। कहते शिव शिव करे न संशय जावे। इनके नाम क्या है? 10 नियम है इनके। जैसे हमारे 21 नियम है, ऐसे इनके 10 नियम है। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, शिव जी की पूजा करनी है और कुछ नहीं करना। ये नाम नहीं जाप करते, कहते हम इन 10 नामों को डेली याद रखा। फिर क्या बताते हैं? सुन सन्यासी कुल कर्मनाशी, भग में प्योंदी धुंध भूले धोंदी। सर छिद्र की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। होय होय। सुन सन्यासी कुल कर्मनाशी, ये सन्यासी अपना पूरा धर्म कर्म नष्ट करे फिरते हैं। बग में प्योंदी भूले धोंदी। प्योंद क्या होती है? जैसे कलम चढ़ाते हैं पौधे का, तो उसको कलमी बोलते हैं। कहते तुम इन या साधु वाली प्योंद तो चढ़ा ली, कान पड़वा लिए, लाल कपड़े पहन लिए, बड़ी बड़ी जटा रखा ली, लेकिन रास्ता ठीक नहीं। ये भगवे प्योंदी भूले धोंदी, सल सिद्धर की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। भरम कर्म भैरो को पूजे, सत शब्द साहिब नहीं सूझे। माला बुकटी कक्कड़ हुकटी, बाना घोड़ी भांग बसोड़ी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। भ्रमित ज्ञान के आधार पर भैरव को के परमात्मा का सच्चे नाम का नहीं पूछते। बच्चों के भ्रमित ज्ञान के आधार पर भैरव की पूजा करता है, कोई देवताओं की पूजा करते हैं। कबीर साहब कहते हैं माई मसानी सेठ शीतला, भैरव भूत हनुमंत साहिब से न्यारा रहे जो इनको पूजत। उनके निकट भगवान नहीं आएगा जो इनकी पूजा करते हैं। जति जलाली पद बिन खाली, नाम न रत्ता घोरी गत्ता। मंडी बसंता ओढ़े कंथा, बन फल खावे नगर न जावे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। अब बताते हैं जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीना गुरु गुणहीना। गलरी जिंदा मस्तक बिंदा, गूगल खेवे जंतर सेवे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा यानी व्यर्थ है ये। जंगम जैनी फोकट फैनी, इनके पास कख नहीं है। जो जंगम सेवड़े जैन धर्म से संबंधित लोग। बच्चों कमाल है आपकी किस्मत का। जैसे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर जैन जी हुए हैं, उनकी हिस्ट्री आपको पढ़कर सुनाई थी उन्हीं की पुस्तक से। तो वही परमात्मा गरीबदास जी के बच्चे मालिक की वाणी बता रहे हैं, उसको ज्ञान को समझा रहे हैं कि जंगम जैनी फोकट पैनी, सब व्यर्थ की साधना कर रहे हैं। आकी तोरा बांध पटोरा, घुमा दामी कैसे स्वामी। नगन रासा तन को तरासा, पशु प्राणी स्वान समानी। ये धूम्रपान करे, सुल्फे पीवे, दारू किन का टालनी, बकरे काटे उनका मांस खावे और नगन फिरे। नगन निराशा तन को तरासा, व्यर्थ में शरीर को
तंग करते हैं, परेशान करते हैं, कष्ट उठाते हैं। पशु प्राणी समान समान, इनमें और कुत्ते में क्या अंतर है? वो भी नग्न रहते हैं, पशु भी नग्न रहते हैं। परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया, इसमें सद्बुद्धि दी है। बच्चों, सभ्यता से कपड़े पहनो, पर मालिक से दूर ना हो। बच्चों, पीछे की सारी हिस्ट्री आपको बताई गई। जैसे गरीबदास जी कहते हैं, गरीब साधों से ती मस्करी, चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। इसका अर्थ ये है कि इन नकली संतों के ऊपर तो ये विश्वास करते हैं, इन चोरों नाल खुशहाल, जैसे आपको वैद्य के अंग में बताया जा रहा है कि एक ऐसी गलत साधना करते हैं, काल द्वारा भ्रमित है। जैसे काल ने कहा था कबीर परमेश्वर से कि मैं इनको सब गलत मार्ग पर लाऊंगा, शास्त्र के विरुद्ध सारी साधना दृढ़ कर दूंगा। जब तुम्हारा दूत आएगा, तुम्हारा संदेश वाहक, तुम्हारी आत्मा, तुम भेजोगे सच्चा ज्ञान बताने, उससे पहले तो इनको गलत ज्ञान में ऐसा रंग दूंगा कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बाद बखाने। देवल देव तीर्थ जब तक मन लाई, तीर्थ व्रत और देवल पूजाई। यानी मंदिर, देवता, तीर्थ, व्रत, धाम, मंदिर में मूर्ति पूजाओं पर इतना दृढ़ करूंगा कि वो तुम्हारे संत के साथ विवाद किया करेंगे, कोई सुनेगा नहीं। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, साधों से ती मस्करी, चोरा नाल खुशहाल। ये चोर नकली संत इनके साथ कितने खुश होकर लगे हुए हैं, जो काल के मुंह में ले जाएंगे। और संत और भक्तों के साथ ये मजाक करते हैं। मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के बाद। बच्चों, आप युगन युगन के माल हो, माल में रेसलर, पहलवान, इस भक्ति के अखाड़े के आप पहलवान हो। पता नहीं कितने जन्मों से ये भक्ति की रिहर्सल प्रैक्टिस आप करते आ रहे हो, और आप ही विजय होगे। जो हाथ पर धर कर बैठा है या गलत साधना कर रहा है, वो कैसे निकटाएगा, वो कैसे भगवान पाएगा? तो आप बहुत अच्छी किस्मत वाले हो, आप सामान्य आत्मा नहीं हो, आप विशेष आत्मा हो। पीछे देखो, राजा हो लिए, महाराजा हो गए, इतिहास पढ़ा थे, फलाना ऐसे ऐसे राजा थे, उनके ये ठाठ थे। अब वो ठाठ कहाँ गए? किधर नाम निशान नहीं उनका, कुत्ते बनकर धक्के खा रहे हैं। तो बच्चों, किसी की तरफ ना देखो। आज से हम कितने निर्धन है से धनवान है। आप परमात्मा के विशेष प्रिय हो, लाडले हो, लाडली बेटी हो, बेटे हो। आपको उसने हाथी पर बैठा दिया है। तो कहते हैं, हाथी के असवार को स्वान काल में खाए। आप काल की रेंज से बाहर हो लिए हो। अगर खुद ही हाथी से नीचे उतरोगे, मर्यादा तोड़ोगे, तो फिर काल आपको मार डालेगा, खा जाएगा। तो अपने को अब ये ध्यान रखना होगा बच्चों कि हम कोई मर्यादा भंग ना करें। और परमात्मा के अतिरिक्त, कबीर साहब के अतिरिक्त सोपन में भी किसी देव देवता या भगवान पर उनको भगवान मानते रहे, उसमें ध्यान ना था। ध्यान का अर्थ है कि उसको दिल से नीचा है। वैसे तो सब कुछ प्यार से रहना है, सम्मान सबको देना है, सबका रिगार्ड करना है यथाउचित। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। प्रथम इनकी वंदना, इनकी साधना भी करनी है, भक्ति नहीं करनी। भक्ति और साधना में अंतर है। भक्ति तो जैसे पतिव्रता पत्नी होती है, तो उसका स्वभाव होता है, बस की बात नहीं। अपने पति के अतिरिक्त किसी के प्रति इतना भी मन में दोष नहीं आता, पति रूप वाला। बाकी सबका सम्मान करती है, चाहे कोई भाई है, चाहे कोई देवर है, जेठ है, दादसरा, पितसरा, ससुर, कुछ भी हो, रिश्तेदार आते हैं और अपने घर में सास ससुर ननद
सबके साथ अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन स्वप्न में भी किसी पर पुरुष को नहीं देखती। तो उस पद पर हमने आना पड़ेगा, तब ये खुश होगा। अब क्या बताते हैं, सुकर्मी पतिव्रता का अंग, इसके अंदर गरीबदास जी ने कुछ वाणी इतनी गजब की इसी दिशा की इसी प्रसंग में कही है। हरकत गरीब सो कर्मी पतिव्रता सो आन उपावन मूल, एक पुरुष से परस है पतिव्रता समतूल। के सुकर्मी पतिव्रता यानी असली पतिव्रता वो है शुभ कर्म करने वाली, अन्य उपासना नहीं करते वो भक्त, एक परमात्मा से संबंध रखते हैं, वो है पतिव्रता। गरीब सो कर्मी पतिव्रता सो जानिए, एक पुरुष से रात, निर्दाव निर्भरता न दूजे से बात। कि केवल एक परमात्मा में लीन रहे और दूसरे से कोई संबंध नहीं। गरीब सवाल सुखन किसको कहे, पतिव्रता जो नार, हुक्म अदूल न मेटे ही सो पतिव्रता पार। कहते हुक्म अपने परमात्मा का आदेश उसको अनदेखा नहीं करे, गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाना। गरीब घर आंगन एक सारे है, वचन उल्लंघन होए, आन पुरुष से बोलने पतिव्रता है सोए। अन्य पुरुष से बोलना यानी आड़ करे, आड़ दिल से करे, पर्दे से नहीं। गरीब आन पुरुष से हंसत है, चंडी चोर चुड़ैल, जिससे क्या गर्वास है, घर में बसे गुड़ैल। गुड़ैल भूतनी, चुड़ैल चंडाल। के गरीब जो आन पुरुष से हंसती है किसी की पत्नी, मजाक करती है, वचनी चोर चुड़ैल, और ऐसी से क्या घरवास है, घर में बसे गुड़ैल भूतड़ी। यानी आत्मा और परमात्मा के प्रति भी है और संसारिक व्यवहारिक भी है। गरीब एक पुरुष अपना सही, दूजा आन अनेक, अपने पीव से रातिये और सला सब भी। तो अपने पति अपने पुरुष एक परमात्मा से संबंध रखकर, बाकी आन अनीत व्यर्थ के फिजूल के व्यक्ति मानना है, अपने पति से पीव से रातिये उसमें लीन हो जाइए अपने मालिक से, और सला सब भीत और सब पत्थर दीवार सब माना किसी काम के नहीं, ये देवता देवी अन्य। गरीब सोकर में घर में रहे, पतिव्रता सो नार, आन पुरुष से प्रीतड़ी ना रखिए घर बार। एक व्यवहारिक बात भी बता रहे हैं कि यदि आपकी पत्नी किसी अन्य से प्रेम रखती है, उसको तुरंत त्याग दीजिए, उसको घर पे ना रखिए। इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं, जो मेरे को छोड़कर अन्य किसी में आस्था करेगा, उसको तुरंत निकाल दूंगा, दिल से उतर जाएगा। गरीब पतिव्रता सुनी नहीं, रखवाड़े हैं राम, कल्प वृक्ष करुणामयी, चौकी आठों ध्यान। के जो पतिव्रता है वो सुनी नहीं है, उसके मालिक रक्षक है, 24 घंटे आठों याम 24 घंटे उसके ऊपर नजर रहती है रात तक। गरीब जो बच्चा गौ की नजर में, यूं साई को संत, भक्तों के पीछे फिरे भक्त वत्सल भगवंत। जैसे गाय अपने बच्चे के ऊपर एक टक नजर रखती है, कोई कुत्ता या दूसरा पशु उसके निकट आ जाता है तो दौड़ के जाती है उसको रक्षा के लिए।
कि ऐसे परमात्मा आपके साथ है। गरीब पति भरता पानी चली पावड़े नाही पाए, वस्त्र अंग विनंग है आप देत उड़ाए। के पति भरता गरीबदास जी कहते हैं जैसे पानी भरने कुओं पर जाया करते थे पहले, और वो इतनी निर्धन है पैरों में जूते भी ना हो, यानी भक्त भक्तनी, कहते हैं वस्त्र अंग विनंग है, कोई कपड़े भी नहीं है, तो मालिक अपने आप व्यवस्था कर देगा उन बच्चों के लिए, इतना साथी है। गिरिपति भरता जमी पर जो जो धर है पाँव, समरथ झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। हे बंदी छोड़, कहते हैं पतिव्रता यानी ऐसा दृढ़ भक्त, मालिक में विश्वास रखने वाला, आम में नहीं रखता, वो अपने जीवन रूपी सफर में जितने भी कदम रखते हैं परमात्मा आगे आगे है, समर्थ झाड़ू देते है, उसके पाप कर्म रूपी कांटों को साफ करता चलता है कि मेरे बच्चे को, मेरे बेटे बेटी को कोई कांटा ना लग जाए, यानी कर्म को दुख ना दे दे। गरीब पतिव्रता भूखी रहे वह समर्थ घर सोच, ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म होय मोक्ष। के पतिव्रता जब दुखी है किसी कारण से, परमात्मा के घर टेंशन हो जाती है, और ऐसे दौर से जब कभी गुजरना पड़ता है तो भी मन में दोष नहीं आता है, तो फिर क्या बताते हैं, ऐसे पतिव्रता ऐसे भाव वाले बच्चे को आत्मा का कि काल कर्म हो मोक्ष, नुक्ते ऊपर ही जागा रे कोटि कर्म जल जाए तुम्हारे, इसका वही भाव है। गरीब पतिव्रता बतियां करे आन पुरुष मुख जोड़े, साहेब बहुत रिसाते है पल में बैठे तो, के मेरा भक्त परमात्मा का भक्त गरीबदास जी कहते हैं, और आन उपासना में किसी दिन भी जरा सा भी उसके रुख हो गया, उसकी तरफ उसका भाव बन गया कि पति भरता पतियां करे आन पुरुष मुख जोड़े, साहिब बहुत रिसाते है पल में बैठे तोड़े। कि भगवान बहुत दुखी होता है, क्रोधित होता है, और एक पल में उसे अपना रिश्ता तोड़ लेता है, उसको दिल से उतार देता है, उसका नाम खंड हो जाता है, काल के जाल में चला जाता है। गरीब नैनो आनन देख ही श्रवण सुनन बैन, रसना से बोल नहीं सो पतिव्रता ऐन, ऐन माने खास, नैनो आनन देख ही, नैनो माने देखना तो सबको होता है, लेकिन जिस दृष्टि से बकवाद दृष्टि से या मोह रूपी दृष्टि से नहीं देखा किसी भी देव को, जैसे पति ऐसे संसारिक जीवन में बता रहे हैं, और सुन श्रवण सुना न बैन, किसी की महिमा भी नहीं सुना दूसरे ईश देव की या किसी अन्य ईश भगवान देव की, और रसना से बोला नहीं, उनका समर्थन नहीं करे तो दूसरे देवताओं की महिमा गाते हैं। सो पतिव्रता ऐन, वह पतिव्रता खास है। गरीब अपने पिया के पलंग तर रह जमी से लाग, सो पिया की से जहाँ चढ़े जिसके मोटे भाग। इसमें यही बता रहे हैं कि पतिव्रता परमात्मा के प्रति कितनी लगन रखती है, कैसी कसक रखती है, उतना ही परमात्मा उसके निकट रहता है। तो बच्चों, आपने अपने परमात्मा के प्रति ऐसे लगन लगानी होगी, तब दाता आपके निकट आएगा, आपके साथ रहेगा। और जो गलत साधना करते हैं उनके बारे में बताया गया, उसको फिर से आगे बताता हूँ। जो शेष रहता था बच्चों, वैद्य का अंग और रहता थोड़ा सा, इसमें आता हूँ आपको। मुसलमान मद्दारी रोला भूल गए हैं मुर्शद मौला,
मुसल मस्त फिरावे पीरा, पग में लंगर लोह जंजीरा। आगे बताया कि भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, दया बिना दरवेश कसाई। अब जैन धर्म के बारे में बताते हैं परमात्मा। मुख मुंदे और झूठा खावे, आप दस्त लेवे नहीं नावे। घोरी पिंड जैन सब धर्मा, भूल गए साई घट धर्मा। ये जितने भी जैनी हैं और दूसरे परमात्मा को भूल चुके, इनको सच्चा ज्ञान नहीं। जैनी योग वियोगम साधा, भूल गए उस अगम अगाधा। जैनी जो है बड़ी कठिन और संयमित साधना करते हैं, लेकिन ना गुरु इनके पास, ना गुरु बनाते हैं, ना कोई इष्ट, ना कोई नाम जपना, ना कोई भगवान है। केवल अपने जो तिरंतकार हुए हैं इनके, उनकी मूर्ति, उनको पूजो बस। बिना बंदगी झूठा रिसका, वैसा पुत्र कहा वह किसका। कि तुम्हारी स्थिति तो ऐसी है कि भक्ति बिना तुम कभी कुछ भी काम नहीं आना, तेरा कुछ, तुम्हारे कुछ भी नाम तुम्हारे पास नहीं। और जैसे गणका का पुत्र हो जा, वो किसका पुत्र कहा होगा, कौन उसका वारिस होगा। आज तुम्हारी ऐसी स्थिति है। बच्चों, कुर्बान हो जाओ इस परम पिता पे। ये कोई बच्चों की लेख नहीं है। और परमात्मा कबीर साहब ने कैसी कृपा कर रखी आपके। देखो कहां से आकाशवाणी हो रही है, कहां से आप तक अपने बच्चों तक ये अमृत पिला रहा है। इतने लाडले हो आप मालिक को, जैसे छोटा सा बच्चा माना हुआ कर छीनने का लगा कर दूध पिलाती है। दूध दिशा कर कदे सर ने देखेगी, कदे पैरा ने, कदे फुंसी फांसी तो ना है। तो बच्चों, आज इतने लाड आपके कर रहा तेरा हमारा पिता। कहां से अमृत आपको घर बैठे पिला रहा है और आपकी केयर टेक भी करता रहता है। मेरे बच्चों को कोई काल का दूत, भूत भैरव या अन्य कोई देव कोई कष्ट ना दे दे। बच्चों, विश्वास करो इतनी पर, परमात्मा आपको शरण में रखे। कहते हैं साधा से ती मस्करी चोरा नाल खुशाल, मल खाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आप युगन युगन के माल हो। इस भक्ति रूपी अखाड़े में पहले से एक्सरसाइज करते आ रहे हो, ठीक है, नहीं सफलता मिली तो अब आपका फाइनल गेम है। और आप आहार में, खुराक में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मालिक पर विश्वास करो, कुर्बान हो जाओ। जिसका तुम चिपके बैठे हो, ये संपत्ति और संतान तेरे साथ मिल जाएगी। नोट कर लो, आपको भी पता है। लेकिन अब ये संतान आपकी होगी अगर ये शरण में रहेंगे। कोई अटैक काल का नहीं होगा। काल की चोट तुम खुद खाओगे, नाम तोड़ के, बकवाद करके। आपको ऐसे रखेगा जैसे टीवी की अंडों को महाभारत के युद्ध में रखा था, 100 कार्ड बढ़ा देगा। और ये कहां से मैं बोल रहा हूं पता है आपको, और यहाँ क्या हो रहा है, क्या आप भी नहीं समझोगे इस मालिक को। बच्चों, धन्य आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। कुर्बान हो जाओ, भूल जाओ संसार को, अपने मालिक में इतना दृढ़ आस्था कर लो कि उसके अतिरिक्त सौपन में भी कोई दूसरे का ध्यान आपका ना दे, सौपन में भी कोई आन ना दिखे। पतिव्रता पद में आने के बाद परमात्मा क्या करेंगे। गिरिपति भरता जमी पर, जो जो धर है पावे, समृत झाड़ू देते हैं, ना काटा लग जाए। इतना साथ हो जाएगा। आज साथ तो आज भी है, पर हम बालक हमने दिखते को ना। आज भी इतने साथ आपको बहुत दुखों से सारे। आप विश्वास करो, मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्संग।